हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं आप लोग। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी तो रेगुलर बेसिस पर जो है डेली का होता है, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ क्लास का समय देखिए। जीके जिसकी सुबह 10 बजे, जीके की दोपहर के कला की जो 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलती है। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लासेस जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक है, अभी मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करूंगा, टेलीग्राम से ज्वाइन कर, टेलीग्राम से डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट आपको जो एग्जाम का अपडेट मिल जाए। चलिए क्लास स्टार्ट करें, देरी नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ढांचे के क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, समझिएगा, बताइएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने मतलब क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका, शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय जो है किस राजनीतिक विचारक को जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय जो है मॉन्टेस्क्यू को जाता है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक एस्पिरिटो ऑफ लॉ में शासन शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, अगला आपका 37 बताइएगा आंसर का। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका कहते हैं? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह किसका कथन है? यह कथन जो है हीगल का है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, हीगल का जन्म जर्मनी के एक नगर स्टुअर्टगार्ड में सन 1770 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह पृथ्वी पर विद्यमान एक आपका दैवीय विचार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 78 नंबर, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था? बताइए, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, रूसो का जन्म आपका 1712 ईस्वी में जेनेवा के गणतंत्र में हुआ था। ठीक है, क्लियर सभी को? रूसो के पूर्वज है पोंदा एवं हॉब्स जैसे विचारकों ने संप्रभुता के सिद्धांत में योग दिया, किंतु इनमें से किसी ने भी इसका योग व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए नहीं किया। उनके हाथों में इसने जो है राज्य की संप्रभुता का रूप धारण किया, किंतु रूसो ने संप्रभुता को समान इच्छा में निहित करके लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का शिलान्यास किया था। ठीक है, अगला आपका 79 79 नंबर, मीमांसा दर्शन के प्रणेता कौन है? तो देखिए, मीमांसा दर्शन का प्रणेता आपके जैमिनी, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जैमिनी जो है मीमांसा दर्शन का प्रणेता है। अगला आपका 80 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका का। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था जो है संयुक्त राज्य अमेरिका देश से ली गई है। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। संसदीय शासन पद्धति जो है ब्रिटेन के संविधान से, तथा मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ के से जो है ग्रहण की गई है। क्लियर सभी को? अगला आपका साथियों 81 नंबर प्रश्न, 41 81 नंबर है, 81 सॉरी 81 है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं कौन? बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, सीधे निर्वाचन द्वारा नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसी निर्वाचन गण के सदस्य करेंगे जिनमें क संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और ख जो है राज्य विधानसभाओं और 70वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है शामिल होते हैं। ठीक है, अगला आपका 82 में बताइएगा राइट आंसर, अरस्तु क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नव उदारवादी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर, अरस्तु जो है क्रांति के नव उदारवादी सिद्धांत का समर्थक था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 83 बताइएगा राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जर्मनी के विमल संविधान की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां जो है जर्मनी के बीमर संविधान की देन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 84 नंबर, भारत में सर्वोच्च माना गया है किसको? तो भारत में सर्वोच्च माना गया है आपका संविधान को। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला आपका 85 85 नंबर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों समाजवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। 42वें संविधान संशोधन विधेयक 1976
द्वारा जो है प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 86 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है किसको? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संसद के दोनों सदनों को। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, क्लियर। अनुच्छेद 61 के अनुसार जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी सदस्य द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी आरोप जो है तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि एक प्रस्तावित आरोप एक संकल्प के रूप में न हो, और दूसरा जो कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना देने के बाद प्रस्तुत किया गया हो। ठीक है, प्रस्तुत बाद न प्रस्तुत किया गया हो। ठीक है, जिस पर संसद, और तीसरा है जिस पर संसद के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर करके प्रस्तावित करने का तथ्य प्रकट न हो। ठीक है, और चौथा है उस सदन में कुल सदस्य संख्या के कम से कम जो है 2/3 बहुमत द्वारा ऐसे संकल्प को पारित न कर दिया गया हो। चलिए, अगला है आपका 87 87 में भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 88 में भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन कब हुआ? बताइए, भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन का क्या भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो इसका संशोधन हुआ था साथियों आपका 1951 में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 18 जून 1951 में किया गया। ठीक है, इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 372 का तथा 376 में संशोधन किया गया था, और संविधान में 8वीं अनुसूची और बढ़ा दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला आपका है 89 89 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लोकतंत्र के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर। वर्तमान समय में शासन के विविध रूपों में प्रजातंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय। ठीक है, प्रजातंत्रीय लोकतंत्रीय शासन के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है, और राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, अगला है 90 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। ध्यान से देखिएगा। राज्य का आधार शक्ति नहीं है, इच्छा है। यह किसका कथन? बताइए, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है आपका ग्रीन का है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, अंग्रेजी साम्यवादी ग्रीन का विचार है कि राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है, बल नहीं। विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, चलिए 91 में राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? बताइए, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दैवीय सिद्धांत के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, उदारवादी परंपरा में राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति के दो सिद्धांत प्रचलित है। ठीक है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत तथा ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। 7वीं और 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौते का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण था। सामाजिक समझौते सिद्धांत दैवीय सिद्धांत के प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य दैवीय न होकर मानवीय संस्था है। चलिए अगला है आपका 92 नंबर। रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन था साथियों आपका मैकाइवर का। ठीक है, रक्त संबंध जो है समाज को और समाज जो है राज्य को जन्म देता है। तो ये कथन जो आपका मैकाइवर का। अगला आपका साथियों 93 अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह किसका कथन है? तो अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह जो है कथन है साथियों बोसांके का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह बोसांके का कथन था। अगला आपका साथियों 94 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं, यह कथन निम्न में से किस से संबंधित? बताइए, हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य जो है समान पैदा हुए हैं, यह कथन जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों फ्रांसीसी क्रांति से। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 95 नंबर बताइए राइट आंसर। सुरभि और सुरभि युग्म का सही युग्म क्या हो जाएगा? सुरभि और सुरभि युग्म का सही अर्थ युग्म क्या होगा? तो आपका इसका सही अर्थ युग्म देखेंगे तो सुगंध और गाय हो जाएगा। ठीक है, इस सुरभि का अर्थ होता है सुगंध और इस सुरभि का अर्थ होता है गाय। जिसमें छोटी की मात्रा उसका अर्थ होता है सुगंध और जिसमें बड़ी की मात्रा होता है उसका अर्थ होता है गाय।
95, 96 बताएंगे। अनुकंपा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो अनुकंपा का सही अर्थ आपका देखेंगे साथियों, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर कृपा करना, उसका अर्थ होता है अनुकंपा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला आपका साथियों 97 नंबर, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है, कौन सा? विदेशी शब्द कौन सा है? चाकू, पपीता, गमला, खिड़की। तो इसमें से आपका विदेशी शब्द जो है खिड़की नहीं है, खिड़की आपका एक देशी शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। चलिए 98 98 नंबर, आई डैश अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, डू, डिड, हैव डन, हैड डन, क्या होगा? तो आई डिड लॉट ऑफ वर्क टुडे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, चलिए 99 है, ही डैश आउट 5 मिनट्स एगो, तो इसका हो जाएगा साथियों हैज गॉन। ठीक है, ही हैज गॉन आउट 5 मिनट्स एगो, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला आपका 100 नंबर, चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन सक्सीड। सक्सीड का हमें क्या बनाना है? वर्ब, वर्ब से हमको नाउन बनाना है। ठीक है, तो सक्सीड का नाउन क्या हो जाएगा? तो सक्सीड का नाउन आपका सक्सेस हो जाएगा, नॉर्मल भाषा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में देंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।